नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मोहित शर्मा बातचीत करने के लिए मौजूद है बनारस। आपको बता दें कि यहां से जो है बनारस से मोदी जी जो है सांसद है और यहीं पे जो है मोहित शर्मा पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि देश के अंदर क्या हो रहा है वो आपको मालूम है कि जितने भी देश के नेता हैं वो अपने तरीके से जो है बयानबाजी कर रहे हैं। उसी बीच उत्तर प्रदेश के अंदर जो है चुनाव चल रहा है और देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी, वो जो है एक आरोप लगता है कहीं ना कहीं जो है जो देश के अंदर जो समस्याएं हो रही हैं, जो यूक्रेन के अंदर स्टूडेंट फंसे हुए हैं, उसको छोड़ करके वो चुनाव प्रचार में बिजी हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे बनारस में कश्ती के ऊपर मेरे साथ मोहित शर्मा जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश कि क्या लगता है, किस तरीके से आप देखते हैं कि एक तरफ तो क्या नाम है पूरे देश के अंदर माहौल गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ जो है क्या नाम है जो हमारे इंडियन जो स्टूडेंट हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और तीसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पे चुनावी रैली कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं? बनारस में है सबसे पहले तो आप माँ गंगा के घाट पे हैं, तो माँ गंगा को साक्षात प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और उसके बाद हर हर महादेव और अल्लाह अकबर कह के अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। हर हर महादेव इसलिए क्योंकि ये भूमि है भगवान काशी विश्वनाथ की, और अल्लाह अकबर इसलिए क्योंकि ये भूमि है बिस्मिल्लाह खान की। तो इसलिए हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के साथ। और इसकी एक खूबसूरती आपके कैमरामैन से कहूँगा, इसकी खूबसूरती ये है कि ये मंदिर भी है और मस्जिद भी है। ये इस खूबसूरती है बनारस की, जिस बनारस की खूबसूरती को तोड़ने का प्रयास कई सालों से किया जा रहा है। लेकिन जब जब इस देश के अंदर कोई भी बात आई है, बनारस के लोग कभी गूंगे नहीं पड़े हैं। बनारस का अर्थ ये है कि आप अगर जिंदा हैं तो अपनी बात को रखिए, क्योंकि बोले हमेशा जिंदा करते हैं, मुर्दे कभी बोला नहीं करते हैं। तो अगर आप जिंदा हैं तो बोलिए और अपनी बात को रखिए। और आज हम बता देते हैं कि माँ गंगा सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही नहीं बुलाती हैं, माँ गंगा ने हमें भी बुलाया है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है और आज हम माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन माँ गंगा को देखते हुए एक चीज़ भी बड़ी कष्ट हुआ कि माँ गंगा के घाटों पर इतनी गंदगी है कि लोग नहा नहीं सकते हैं। ये मोदी जी का विकास और डेवलपमेंट है, क्योंकि देश के लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है जनाब कि वो भी मोदी जी की तरह नदी के अंदर जो है वो हीटर लगवा सकें या फिर उनके लिए फ्रेश पानी छुड़वा सकें। ये इतनी सुविधा लोगों के पास में नहीं। फिर क्या परेशानी है कि प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र में आकर किस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं? जिस कश्ती पे आप खड़े हैं उस कश्ती चलाने वाले से पूछिए कि इस कश्ती को चलाने में कितनी समस्याएं आती हैं। अभी ये जो नाविक भाई यहाँ मेरे खड़े हैं जो नाव चलाने का काम करते हैं, पूछ लीजिए तो बनारस के रहने वाले हैं कि इस बनारस की धरती पे इन्हें क्या लाभ हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं वो जो है चुनावी रैली में बिजी हैं, इसको लेकर के विपक्ष वाले जो है टारगेट करते हैं। तो आज इस नाव पे खड़े होकर मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ में बनारस के सभी धर्म के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हैं। एक और मेरे सदाम भाई बिजनेसमैन है, दूसरी ओर मेरे भाई खुद इनका व्यापार है, बिजनेस है, ठीक है। तीसरी ओर नौका को चलाने का, नाव को चलाने का काम करते हैं यहाँ बनारस के अंदर, बनारस के घाट पे। आप इन लोगों से पूछिए कि आज इनको किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज ये रोटी के लिए परेशान है, अपने बच्चों को पालने पोषण करने के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि नदी के और घाटों की इतनी बुरी हालत है कि आप दिखा दीजिए घाटों की हालत, कितने सूने पड़े हुए हैं घाट, देख लीजिए। हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा दिखाएं। घाट पूरे सूने पड़े हुए हैं, और उसके पीछे कारण ये है कि अभी आप आगे घाट पे जाएंगे ना, आगे घाट पे आप जब जाएंगे तो जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने पैसे की लिपाई पुताई करी है, वहाँ पर आप जाके देखिएगा कि वहाँ पर क्या हाल है। बनारस में किस तरीके से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है, उसी तरफ जो है जो जितने भी नेता है वो अपने तरीके से जो वो बयानबाजी कर रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान को लेकर करके बयानबाजी हो रही है, कभी हिजाब को लेकर करके बयानबाजी हो रही है, कभी पहनावों को लेकर के बयानबाजी हो रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या आपने बयानबाजी की बात करी, आपने हिंदू और मुस्लिम की बात करी। आप इस टाइम पे जिसके द्वार पे खड़े हैं ना, वो काशी विश्वनाथ है, वो है काशी कॉरिडोर, समझ रहे हैं आप? वो काशी विश्वनाथ का दरवाज़ा है, और जिस काशी विश्वनाथ के यहाँ पर हिंदू भी जाता है और मुस्लिम भी जाता है। और तभी तो यहाँ सदाम भाई भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, और भाई से पूछ लीजिए भाई का नाम क्या, बताइए। जी भाई, क्या नाम है? मतुल्ला अंसारी। सुन लीजिए, हिंदू हैं कोई, बताइए। फिर भी भगवान के इसी घाट पे एक बार हमने देखा था सोशल मीडिया पे कि किसी ने बैनर लगाया था कि यहाँ पे जो है मुस्लिम एंट्री नहीं ले सकते। क्या ये सच्चाई है? ऐसा है, लेकिन सुनिए मैं बताता हूँ। ये बनारस है, बनारस पूर्व सब रसों को मिल के बना है बनारस, और यहाँ पे भाईचारा और आपसी
बहुत ज़्यादा मिल्लत है। देखिए इसी घाट पे बिस्मिल्लाह खां साहब आते थे और इसी गंगा में वज़ू करते थे और इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करते थे और बगल में जाते थे वो मंदिर में और शहनाई बजाया करते थे। यही इसी को यहाँ पे जो ये सरकारें हैं वो यहाँ पे जहर घोलने का काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है। अच्छा एक चीज़ बताइए इसी का मोहित नाम शर्मा, बनारस एक मिनट, एक बनारस की तो हमने बात कर ली, जी। ठीक है, आप हर जगह मोदी जी का विरोध करने क्यों पहुंच जाते हैं? आप बनारस भी आ गए हैं। मोदी जी का विरोध करने का कारण यही है कि जब आरोप भी लगता है कि मोहित शर्मा को पैसे मिलते हैं। आपको दलाली मिलती है, नहीं, आपके ऊपर आरोप लगता है कि पैसे मिलते हैं, कि हर जगह मोहित शर्मा, बंगाल में चुनाव हो तो वो वहाँ मोहित शर्मा पहुंच जाता है, बिहार में चुनाव हो तो वहाँ पहुंच जाते हैं, यूपी में चुनाव हो तो वहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली में चुनाव हो तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो क्या लगता है, क्या एक सवाल मेरा ये भी है कि आपकी वीडियो में नीचे कमेंट में आते हैं कि ये पत्रकार दलाली करता है क्या भाजपा से? आपको भाजपा से चंदा या राशि मिलती है कि आप भाजपा का प्रोपोगंडा लेके बंगाल भी पहुंचते हैं, आप भाजपा का प्रोपोगंडा लेके दिल्ली भी पहुंचते हैं, आप भाजपा का प्रोपोगंडा लेके बिहार भी पहुंचते हैं और अब भाजपा का प्रोपोगंडा लेके यूपी भी आ गए हैं? तो ये सवाल आपके दर्शक, हमारा काम तो है दिखाने का, हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं। तो सच्चाई दिखा रहे हैं तो आप ये भी तो दिखाइए कि इसी घाट पे अभी मेरे भाई ने बोला कि यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान वजू करते थे और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते थे और फिर मंदिर में जाके शहनाई बजाते थे। ये तो आपने कभी नहीं दिखाया। बताइए आप मुझे, क्यों लोगों को तोड़ने की बात करते हैं आप? उत्तर प्रदेश में आपका आने का लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश में आने का लक्ष्य ये है, आप तो कहेंगे कि हम जो है क्या नाम है बनारस आए घूमने के लिए, नहीं क्यों आए हैं? काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए हैं। प्रचार के लिए आए हैं भैया। किस पार्टी का अपना प्रचार करते हैं? किस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? हम किसी पार्टी की दलाली नहीं खाते। दलाली खाने का काम इस टाइम की गोदी मीडिया का है, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों का है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का है, उन लोगों का दलाली का काम है। हम लोगों का काम नहीं है किसी पार्टी की चुनाव प्रचार। मेरा सवाल ये है कि आपने अभी खुद कहा है कि हम यहाँ पे चुनाव प्रचार करने के लिए आए, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी पार्टी का तो चुनाव प्रचार करने आए होंगे ना। हम जनता को तो कहते हैं, अरे सुनिए, हम जनता को कहते हैं कि भैया आप इस उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी को भी वोट दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मौत के घाट उतरवाया है, मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग करवाई है, और जिस गंगा में आप अभी सफ़र कर रहे हैं, जिस गंगा पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, वही गंगा है जिसमें लाशें तैरती हुई नजर आई थी कोरोना के काल में, कोविड के दौरान। प्रयागराज से यहाँ तक लाशें तैरती थी, कोई पूछने वाला नहीं मिलता था, घाटों पे लकड़ियाँ नहीं थी लाशों को जलाने के लिए। पत्रकार महोदय, अब तो लग रहा है कि बीजेपी की जड़ी पी के आए हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं ये इस तरीके से आरोप आप नहीं लगा सकते हैं कि हम बीजेपी का जो है, नहीं, ये गलत है। सवाल पूछना गलत नहीं है। अरे तो बाबा जी के चीलम में कहीं जड़ी नहीं ले लिए हैं। सवाल पूछना गलत ना बाबा ने जी सवाल पूछा, हमने में जरूर जड़ी ले चुके हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी कहाँ से आए हैं आप? जी, गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हैं। बाबा ने थोड़ा चिलम फुकवा दिया। बाबा पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा अरे चिलम फूक, योगी जी का चिलम फूक लिया क्या थोड़ा सा? जो पूरा उत्तर प्रदेश बाबा का ही है। किसका? एक मिनट रुक जाइए, उत्तर प्रदेश बाबा का है पूरे? बाबा का नाम लिखा हुआ उत्तर प्रदेश। बाबा कहाँ के? आपका भी है, बाबा का भी, सबका है, पूरे हिंदुस्तानी का, पूरे यूपी वासियों का। उत्तर प्रदेश बाबा का है। आप सिर्फ बाबा की बात कर रहे हैं। सुनिए, आप अरे मोहित शर्मा, सुनिए मेरी बात। आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश ब्राह्मणों का है, उत्तर प्रदेश शूद्र का है, उत्तर प्रदेश वैश्यों का है, उत्तर प्रदेश क्षत्रियों का है, उत्तर प्रदेश मुस्लिमों का है, उत्तर प्रदेश इस देश के अंदर रहने वाली 133 करोड़ जनता का है। उत्तर प्रदेश कोई बाबा का नहीं है। बाबा अपराधी हैं, बाबा अपराधी हैं, अपराध रचते हैं, ढोंग रचते हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आज अरे एक मिनट मुझे दीजिए, आज आप मुझे दीजिए, एक मिनट मुझे दीजिए। भाई का मैं सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ। सुन तो जी, सर पत्रकार हमें, एक मिनट। अरे सर, मैं कैसे घर लेके भग रहा हूँ? आप बात रखिए। मोदी जी नहीं हूँ कि लेके भग जाऊंगा। मोदी जी ने, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं आपके हाथ से पकड़ा। आप रोज थक जाते होंगे, हमारी भी बात सुनिए। सत्ता की इतनी दलाली मत करिए और थोड़ी देर शांति रहकर हमारी भी बात को सुनिए। और अगर चिल्लाना है तो बता दूं पत्रकार, ये बनारस है, और जब बनारस चिल्लाता है ना, तो बनारस की आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। समझ गए आप? तभी तो बनारस वालों ने, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे आप बात पूरी करने दीजिए। सांसद चुना यहाँ से। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, बात पूरी करने दीजिए। और आज यही बनारस, सुन लीजिए, आज यही बनारस कह रहा है कि 100 साल
गीदड़ों की ज़िंदगी जीने से अच्छा है 1 साल शेर का जी लिया जाए। जलालत की ज़िंदगी से अच्छा मर जाना होता है पत्रकार। तो अगर आप जलालत की ज़िंदगी जीते हैं और जलालत का पैसा खाते हैं और सरकार की दरदाली को प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते। आपके ऊपर लगा रहे हैं। महोदय आप कह रहे हैं बाबा का कुछ नहीं होता। जो सच्चा बाबा होता है ना, उसका कुछ नहीं होता है। आप कह रहे हैं बाबा का यूपी है। जो सच्चा अगर बाबा होता है तो निराधार रहता है। उससे बताइए, गुंडागर्दी, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, आप तो दिल्ली के हैं वैसे, दिल्ली से ही है ना, बंगाल से हैं, ये दिल्ली से हैं, आप दिल्ली से हैं, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं। आप मानते हैं कि यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हुई है? उत्तर प्रदेश मेरा भी होम टाउन है, मेरा भी होम टाउन उत्तर प्रदेश है जनाब। आप भी उत्तर प्रदेश से? जी हाँ, आपको बताने की जरूरत है कि मैं उत्तर प्रदेश के किस राज्य से हूँ? बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं बताते हैं, सुन लीजिए आप। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो आप कहते हैं ना गुंडा राज खत्म हो गया है। कुलदीप सिंह सेंगर कौन सी पार्टी का एमएलए था? आज मुझे जवाब दीजिएगा कौन सी पार्टी का था, बताइए। अरे बताइए सर। आपको पता है, आप बताइए ना। आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हम आपसे सवाल करेंगे, आपका काम है जवाब देना। सुन लीजिए, आप ये बताइए, मैं आपसे आज पूछता हूं, आपका काम है जी। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का, जिन्हें बलात्कार किया। उसके बाद में आ जाते हैं टहनी, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उसके बेटे ने। कौन सी पार्टी का गृह राज्य मंत्री? भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जुमला पार्टी? तीसरे नंबर पे आते हैं जिस व्यक्ति ने, ठीक है, वो जो बयान दे रहा है वहाँ से, टी राजा, जिसका जनता बजाएगी चुनाव के बाद बाजा। ये बात ध्यान रखिएगा। वो टी राजा जो बोल रहा है कि जो योगी जी को वोट नहीं देगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगी। आपको एक बात बता देता हूँ, एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल है जी। उस वीडियो के अंदर जो आप देख रहे हैं, योगी जी को लेकर एक व्यक्ति ने बोला है कि जो योगी जी को नहीं दे रहा है वोट, उसके अंदर मुसलमानों का खून है। हाँ। तो शाहनवाज हुसैन के अंदर, मुख्तार अब्बास नकवी के अंदर, पूजा नकवी के अंदर कौन से कलर का खून है, जरा आप मुझे बताइए। क्या ये देश के ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने भी माना है कि ये गलत है। जो भाजपा के समर्थक है उन्होंने भी माना है कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो गलत को गलत तो कह रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम किस बात की है? तो ये स्टेटमेंट अगर गलत है तो देश के अंदर, देश की मीडिया या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता, उनको पद से निष्कासित क्यों नहीं करते? और अंत में आपसे यही कहूँगा कि माँ गंगा, रोकना चाहूंगा कि मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा दिखाने के लिए, ये ज्ञान पापी, क्या बोलते भाई, मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसको जो है औरंगजेब के वक्त बनाया गया था। अगर इतिहास जानना है तो फिर और डीपली सुनिए। आपने बात करी औरंगजेब की, तो औरंगजेब जिसके ऊपर आरोप लगता है कि इसने मंदिरों को ढाया है, औरंगजेब ने देश के इतिहास के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, औरंगजेब ने मस्जिदों को भी गिराने का काम किया था। औरंगजेब ने गोलकोंडा के अंदर एक मस्जिद को गिराया था। ये बात अपने दर्शकों को बता दीजिएगा। पता है किस लिए? वहाँ का निज़ाम उनको पैसा नहीं दिया करता था, कर नहीं दे रहा था। तो औरंगजेब को ये बात पता चली कि वहाँ का निज़ाम मस्जिद के अंदर, मस्जिद के नीचे सारा पैसा छिपा के रखता है। तो औरंगजेब ने गोलकोंडा की उस मस्जिद को गिरवाया। तो जो लोग कहते हैं ना मंदिरों को भी ढाया, उसने मंदिर और मस्जिद को लगातार टारगेट किया था, और वो इसलिए क्योंकि कर नहीं दिया था, इस कारण से। तो देश में आप बिना बात की वहम ना फैलाएं। और दूसरी क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश जी, मंदिर के नाम पे पैसा भी दिया। एक और इस देश के अंदर हैदराबाद से मीर उस्मान अली, जिन्होंने अगर 5 लाख रुपए बनारस, जिस बनारस पे खड़े हैं, 5 लाख रुपए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दिए, तो वहीं अगर 5 लाख रुपए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, 5 लाख रुपए अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिए, तो 10 लाख रुपए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दिए। धन्यवाद। बनारस। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा, या पंजा खुलने वाला है, या झाड़ू लगेगी? झाड़ू तो लगेगी सिर्फ भाजपा के ऊपर, झाड़ू भाजपा पे लगेगी। चलिए धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा बनारस में, बनारस घाट पे जुड़े हुए थे बातचीत करने के लिए। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो और आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।